देखिए, आपको हम ट्रांजिस्टर बताए। ट्रांजिस्टर में आपको ट्रांजिस्टर से रिलेटेड हम डायोड, ट्रायड, ये सब सेमीकंडक्टर वगैरह, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वगैरह सब हम बताए हैं। तो आप लोग इस सब किताब पर पढ़िएगा। किताब में भी ये सब बातें लिखी हुई मिलती है, समझे। बस खाली हम इसलिए लिखवाते नहीं हैं क्योंकि हम समझाते हैं। समझाने से क्या होता है कि कुछ बातें ऐसी रहती है जो हम नहीं बोल पाते हैं, किताब में रहता है। तो आप थोड़ा सा स्टडी कीजिए ये सब। मतलब हायर क्लास हम लोग तो ये सब जो है ना, ट्रांजिस्टर वगैरह, ट्रांजिस्टर में भी पढ़ना था हम लोग, पढ़े हैं फेट, मॉसफेट, तो ये सब है पूरा एकदम है। अच्छा, आपको पहले भी बता चुके हैं कि देखिए ट्रांजिस्टर में हम, देखिए आपको बताए थे कि ट्रायड जो होता है एक एम्पलीफायर में यूज होता है, एम्पलीफायर में होता है। दूसरा क्या होता है, ऑक्सीलेटर में होता है। और तीसरा क्या होता है, मॉड्यूलेटर में होता है, यानी मॉड्यूलेशन भी होता है एम्पलीफायर। समझे, मॉड्यूलेशन भी तीन तरह का होता है। ये सब पढ़े हैं हम हायर क्लास में। क्या होता है मॉड्यूलेशन में, तो एक फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है, एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है, समझे। तो ये सब चीज है। अब कोई पूछ दिया कि देखिए रेक्टिफायर क्या होता है, तो आपको हम बताएं कि रेक्टिफायर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट द एसी टू डीसी। समझ गए, तो ये हो गया। अब कोई पूछेगा ऑक्सीलेटर, तो देखो ट्रांजिस्टर का एप्लीकेशन ऑक्सीलेटर में भी है, तो ऑक्सीलेटर में भी पढ़ना है। तो अब देखिए ऑक्सीलेटर इसलिए कि सिलेबस में है कि नहीं, क्यों हम पढ़ाने, तो इतना तो जान लीजिए कि ऑक्सीलेटर होता है क्या। तब ऑक्सीलेटर जो होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। तो ऑक्सीलेटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज यूज्ड टू जनरेट द हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। वेव को अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया, दैट इज ए ऑक्सीलेटर, समझे। जो फ्रीक्वेंसी बढ़ा दे, तो आप ऐसे भी एलसीआर सर्किट में रेजोनेंस वगैरह पढ़े हैं, सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तीसरा है मॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन क्या होता है, द सुपर इम्पोजिशन ऑफ रेडियो वेव ओवर ए कैरियर वेव। समझे, आप पढ़े, देखिए आप किसी भी चीज को पढ़े हैं तो देखिए लेयर होता है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर और आइनोस्फेयर होता है। अगर किसी चीज की फ्रीक्वेंसी अगर बियॉन्ड द आइनोस्फेयर चला जाएगा, तो आइनोस्फेयर में चला गया, तो उसको कैच करने के लिए, ये सब बहुत इंटरेस्टिंग चीज है हर तरफ में। तो मॉड्यूलेशन, जैसे हम लोग टीवी ऑन करते हैं तो क्या होता है, एक कैरियर वेव होता है, समझे। अब पूरे यूनिवर्स में एक वेव है, तो जब सुपर इम्पोज करता है एक दूसरे से, तो हमें सिग्नल दिखता है, समझे। तो ये सब पढ़ना है आगे। और ट्रांजिस्टर में तो ये सब चीज तो आप लोग के लिए है नहीं, हायर क्लास में पढ़िएगा, समझे। खाली मोटा मोटी समझ लीजिए कि एम्पलीफायर क्या है। तो एम्पलीफाई विच इज यूज्ड टू मान लो इनपुट दिया और मिल गया मेरा ऐसे, तो ये एम्पलीफाई कर दिया। ऑक्सीलेटर का मतलब जनरेट द फ्रीक्वेंसी। अब एक छोटा चीज है, आप इसी में आता है गेट वगैरह। तो गेट के पहले तो देखिए गेट, लॉजिक गेट जो है वो भी आसान है, समझे। तो पढ़ लीजिएगा आप लोग। एक बाइनरी सिस्टम है, तो बाइनरी सिस्टम में क्या होता है, तो देखिए बाइनरी सिस्टम में दो ही टर्म यूज होता है। जितने भी कंप्यूटर का टर्म है वो दो ही चीज यूज होता है, 0 और 1, बस बाइनरी सिस्टम। देखिए आपको बताया ट्रांजिस्टर, तो ट्रांजिस्टर से रिलेटेड जितना है, तो अब इसमें आता है गेट वगैरह भी। तो गेट छोटा चीज है, वो पढ़ लीजिएगा। और एक आता है बाइनरी सिस्टम। तो बाइनरी सिस्टम क्या होता है, तो बाइनरी सिस्टम क्या होता है, वैसा सिस्टम जिसमें दो टर्म यूज होता है, एक 0 एक 1, दूसरा कुछ नहीं टर्म होता है, समझे। तो बाइनरी सिस्टम को हम लोग कभी कभी इसको डेसिमल सिस्टम में भी बदलने के लिए बोलता है। तो बाइनरी सिस्टम में बेस जो होता है वो 2 होता है, समझे। तो इसको बदलने के लिए कैसे, जैसे मान लीजिए कि आपको दे दिया 27, तो 27 का में है, तो इसको बाइनरी सिस्टम में कैसे बदलेंगे, तो हम लोग ऐसे करते थे।
2, इसको हाफ कर देने का 13, जो बचा इधर लिख देने का, हाफ कर दिए 6, 1, इसको हाफ कर दीजिए 3, जब नहीं बचा तो 0, फिर 2 से डिवाइड दिए 1 बच गया। और लिखना कहां से है, तो नीचे से लिखना है। तो देखना, नीचे से लिखने के लिए 1 1 0 1 1, और इसको बाइनरी में बेस 2 होता है इसलिए लिख दिए। तो ये बाइनरी सिस्टम में हो गया। अब रही सवाल कि इसको लिखना होगा, तो कैसे लिखोगे? 1 into 2, 1 2 3 4 5, 5 तो 4 से शुरू करना, 1 कम करना, तो 1 into 2 पर पावर 4 प्लस कर देना 1 into 2 पर पावर 3, फिर 0 है तो 0 into 2 पर पावर 2, देखो 4 आया 3 आया, जितना नंबर रहेगा उससे 1 कम करना। तो पावर बेस पर पावर बेस तुम्हारा 2 रहेगा, क्योंकि बाइनरी सिस्टम है। तो 2 पर पावर 4, 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 2, और क्या आएगा 1, तो 1 into 2 पर पावर 1 प्लस फिर 1 है तो 1 into 2 पर पावर 0, माने 0, मैंने लास्ट में 0 आ जाना चाहिए। तो अभी देखो इस कितना हो गया, 2 पर पावर 4 का मतलब 16, इसका मतलब कितना हो गया 8, 0 से कोई भी मल्टीप्लाई करोगे 0, 1 से 2 मल्टीप्लाई करो 2, आप किसी चीज पर पावर 0 रहेगा तो वैल्यू 1, तो जोड़ के देखो 27 आ गया। तो कोई भी नंबर को आप जैसे नंबर दिया हुआ है तो बाइनरी सिस्टम में ऐसे निकाल सकते हैं। कंप्यूटर में जितने भी टर्म जो यूज होता है 0 n 1 एक ही यूज होता है, समझे। अब जैसे मान लीजिए कि ऐसा दिया हुआ है, देखिए 1 1 0 0 2, ऐसे 1 1 1 ऐसे बाइनरी। तो इसका नंबर कितना है भाई, तो हम तो जानते नहीं, तो इसको बताएं आपको 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है तो 1 into 2 पर पावर 7, 1 into 2 पर पावर 6, प्लस 0 into 2 पर पावर 5, प्लस 0 into 2 पर पावर 4, प्लस फिर 0 into 2 पर पावर 3, प्लस 1 into 2 पर पावर 2, 1 into 2 पर पावर 1, 1 into 2 पर पावर 0। अब देखो सब हो गया। देखना इसका वैल्यू क्या आता है। तो 2 पर पावर 7 का मतलब क्या होता है, 2 पर पावर 7 का वैल्यू कितना होगा, तो 2 पर पावर 7 का वैल्यू 2 पर पावर 5 का वैल्यू कितना होता है 32, 64, 128 आएगा। तो 128 ये कितना हो गया, तो 2 पर पावर 5 का मतलब 32, और 1 और करोगे तो कितना होगा 64, ई 0 ई 0 ई 0, ई कितना हो गया 4, ई कितना हो गया 2, आई कितना हो गया 1। तो जोड़ दो इसको, तो 128 64, अब कितना 4 2 6 7 7, 8 7 15 4 19, 4 2 6 7, 4 6 2 8 1 9, 199 आया। तो 199 को ऐसे लिख दिया। अब 199 को आप इसको ब्रेक कीजिए, ऐसे लिखाता है कि नहीं, तो देख लीजिए। देखिए अब 199 है, तो देखो 199 तो 2, इसका आधा कितना होता है 9, आई कितना हो गया 19, 19 का आधा कितना हो गया 9, 9 1 बचा ना, 1 बच गया। इसका आधा बोलो, इसका आधा 4, आई कितना हो गया 19, 19 का आधा 9, 1 बच गया। फिर देखो 2, इसका आधा 2, इसका आधा 4, 1 बच गया, 1 बच गया ना, नहीं आ रहा है? ये जोड़ने में गलत हुआ होगा तब नहीं आ रहा है। एक बार करके देखिए, देखिए एक बार करके देखिए कितना बताए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का मतलब लिखना है 7 से,
तो 1 इंटू 2 पर पावर 7, 1 इंटू 2 पावर 6, 0 इंटू 2 पर पावर 5, 0 इंटू 2 पर पावर 4, 0 इंटू 2 पर पावर 3। अब 1 इंटू 2 पर पावर 2, 1 इंटू 2 पर पावर 1 और ई 0। अब यहाँ तो 2 पर पावर 7 का मतलब कितना होता है, 2 पर पावर 5 का मतलब कितना होता है, 32 होता है ना। 2 पर 7 है तब 32 दूनी 64, 64 दूनी 128 से तो होता है ना। तो 128 तो ठीक लिखे हैं, तो 128 ठीक लिखे हैं। और इसका मतलब कितना हो गया, 2 पर पावर 32, 32 दूनी 64, ये भी ठीक लिखे हैं, ये भी ठीक है, ये भी 0 है, ये भी 0 है। ये कितना हो गया 4, आई कितना हो गया 2, ठीक है। ये 1, तो जोड़ो इसको, ठीक से जोड़े हैं कि नहीं, तो देखो 128 और 64, 12, 12 के 2, ये कितना हो गया 8, 8 1 9, इतना में कितना जुटेगा, 4 6 1 7, 7 जुटेगा तो 199 तो बराबर आता है। तो आना चाहिए 199, एकदम यही चीज आना चाहिए। तो देखो 199 को हम लोग तोड़ के देखते हैं, 199 2, इसका आधा कितना होगा 9 दूनी 18, ये बचा 9 दूनी 18, एक बचा 2, कितना हो गया 4, ये 19, 19 का आधा 9, 1, ये कितना बचा 2, ये कितना बचा, ये कितना बचा इसका 4, 4 हो गया 1, लेकिन अच्छा फिर करो 2, ये कितना हो गया 12 0, ये कितना हो गया 6 0, ये कितना हो गया 3 0, ठीक है। ये कितना हो गया 2 1 1, नीचे से लिखना है तो नीचे से लिखते हैं 1 1, देखो 1 1 1 0 2 0 3 0, अब फिर 1 2 3, आ गया ना। तो बाइनरी सिस्टम में ये आता है कि ये छोटा चीज है, ये आप लोग पढ़े हैं, तो ये सब चीज ध्यान रखिएगा, समझे।